श्री मद्भगवद गीता आध्यात्मिक ग्रंथ गीता की उत्पत्ति कथा अत्यंत विचित्र है। अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों की भांति कोई ऋषि या संत या ज्ञान या भक्ति का योगी यह उपदेश नहीं दे रहा। यह उपदेश तो कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकांत में ध्यानस्थ होने को नहीं कह रहे। वे तो एक उल्टी ही बात सिखा रहे हैं। युद्ध करो, वो भी अपने ही भाइयों से। किस लिए? स्वयं राज्य सुख पाने के लिए, राज्याधिकार पाने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति भी इसे बहुत ठीक नहीं मानेगा। फिर कृष्ण, वासुदेव कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? सबसे पहले तो यही प्रश्न मन में उठाता है। आखिर एक दिन गीता उठाई और पढ़ी। प्रश्न और बढ़ गए। कृष्ण युद्ध का औचित्य ठहराने को लोग लालच भी दे रहे हैं। कहते हैं यदि मरा तो स्वर्ग मिलेगा, जीता तो भू भोगेगा। कह रहे हैं रण से भागे भयाक्रांत का लोग अपमान करेंगे, उपहास करेंगे। उसे याद दिलाते हैं तेरा नाम है, यश है, पर तब क्या होगा जब तू भाग जाएगा? मरने से ज्यादा दुख देता सम्मानित जन को अपयश। फिर भी अर्जुन युद्ध में तत्पर नहीं होते तो उसके ज्ञानीपन की हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं पार्थ, बोलते तुम ज्ञानी सम, फिर भी लगते हो चिंतित। मरने जीने वालों की चिंता ना करते हैं पंडित। या जो समझे यह आत्मा मारे या कोई इसको मारे, दोनों मत अज्ञानी के हैं। यह न मरे ना ही मारे। पर अर्जुन के मन को फिर भी युद्ध उचित है यह विचार रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तब वे ज्ञान का उपदेश देते देते परम भक्ति का सहारा लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं अर्जुन की श्रद्धा मुझ में है। वे कहते हैं हे अर्जुन, धार्मिक मन से सब कर्म करो मुझको अर्पण। आशा ममता दुख रहित हो, धनुष बाण कर लो धारण। पर अर्जुन स्वयं पर अपना पूरा अधिकार भी नहीं छोड़ पाता, तो कैसे यह भी एकदम स्वीकार करे? तब कृष्ण अपना परमात्मा विराट स्वरूप बतलाते हैं। तर्कशील ज्ञानी अर्जुन को जग के कार्य कारण का संबंध बताते हैं। अनुभवी विचारकों के सभी मतों को बतलाते हैं। ज्ञान भक्ति के साथ आध्यात्मिक मार्ग में कर्मयोग के अपने मत के बारे में भी कहते हैं, क्योंकि उस समय द्वापर युग में अनेक धार्मिक परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज और राजा के लिए नीति आदि का विधान प्रचलित हो चुका था। अभ्यासों से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है ज्ञानों से।
श्रेष्ठ कर्म फल त्याग ध्यान से शीघ्र शांति मिलती उससे। अर्जुन पर उन सब का असर भी पड़ा है, तो कृष्ण को उनके बारे में भी बोलना पड़ा, पर तब भी वे अपने उद्देश्य से नहीं हटे। जीव जगत, आत्मा परमात्मा, करणीय अकरणीय, क्या करें क्या न करें, व्यक्ति क्या है, क्यों है, कैसे वह शांत और आनंदित रहे, इस बारे में भी वे बतलाती रही। हर अध्याय में इस मूल उपदेश के बारे में कह देते हैं। मुझे वही प्रमुख लगा, बाकी सब उलझाने वाली बातें लगी। इस सब भूल भुलैया के जाल से अर्जुन निकल आए, वही उनका उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि वे बाद में कहते हैं अर्जुन के ऊपर ही निर्णय लेने का दायित्व डाल देते हैं। पार्थ, तेरे हित गुह्य ज्ञान के वचन सभी मैंने उचरे, इन्हें विचार भली भांति फिर वो कर जिसमें अर्थ लगे। यह पढ़ सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे प्रश्नों के भी उत्तर मुझे गीता पढ़ने के बाद मिल गए थे, पर बार बार अनेक बार पढ़ना पड़ा। कभी कहीं अटक जाती थी, कभी कहीं, पर तब मनन का, स्वाध्याय का समय मिल जाता था। अब कह सकती हूँ कि कृष्ण को ज्ञान, भक्ति व कर्म के बारे में इतने विस्तार से क्यों बताना पड़ा। ये मुक्ति शांति के ही 3 द्वार नहीं हैं, अपितु व्यक्तियों की प्रकृति, स्वभाव, नेचर के भेद भी हैं। इसलिए अब अपनी गलतियों पर क्षोभ, दुख तो होता है, पर हीन भावना जड़ नहीं पकड़ती, क्योंकि सब कारण प्रकृति से मिले जन्मजात गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर और 3 मुख्य कार्यों कायिक, शारीरिक, वाचिक, वाणिज्य और मानसिक मन पर आधारित हैं। विवेक बुद्धि के अवमानना भी नहीं होती, तभी तो गीता अपदीपो भव का मंत्र दे पाती है कि यह सब जानकर अब एकाग्र मन से मनन करो, स्वाध्याय करके अपना स्वभाव जानो और अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने दीपक खुद बनाओ। जग क्या है, वह स्वयं भी कौन है, क्यों है, कैसे अपनी मानसिक द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकले, इसका तरीका, आसान व्यवहार तरीका भी बतला देती है यह गीता। तब मैंने गीता का अनुवाद हिंदी में कर दिया, पर पूरा अनुवाद करने के बाद मुझे लगा कि इसे आज के वातावरण और जीवन प्रणाली को देखते हुए, जहां लोगों को समय की कमी महसूस होती है, छोटा कर दूं तो शायद यह जिज्ञासुओं को पढ़ने, सुनने, समझने के लिए प्रोत्साहित कर पाएगी। नहीं तो आज तो हम अपनी इस आध्यात्मिक परंपरा को भूल ही गए हैं। उसी का परिणाम आपके सामने है यह संक्षिप्त गीता। धन्यवाद।